हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन हिंदी कंपटीशन क्लासेज में। पिछले वीडियो में आपने विसर्ग संधि के नियम के अनुसार विसर्ग का श में परिवर्तित होना सीखा। आज इस नियम के अनुसार विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। 3 श वर्णमाला के अंतर्गत हैं, षटकोण, सलेट और सलजम। अलग अलग हैं, तीनों को ध्यान रखिए आप, है ना। तो चौथा नियम जिसमें विसर्ग षटकोण वाले समय परिवर्तित हो गया, और 5वें नियम के अनुसार यहाँ विसर्ग जो है स्लेट वाले में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या कहता है ये नियम, गौर से सुनिए, समझिए। यदि विसर्ग के बाद क, प, त या से, क, प, त या से, अघोष व्यंजन कहते हैं इनको, वर्ण विचार के अंतर्गत आपको बताया जा चुका है। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में परिवर्तित हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है, विसर्ग के, प, त और से, इनमें से कोई हो तो विसर्ग जो है वो बदल जाए किसमें? से में। ये नियम हमको ध्यान में रखना है। तो उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, नमः धनकार, ठीक है। नियम के अनुसार विसर्ग के बाद क्या है? क है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा आपका श में। तो यहाँ आपकी स्थिति बनेगी नमस्कार। इस प्रकार ये संधि पद बनता है। विसर्ग समय बदल गया, मिलाने पर नमस्कार शब्द बना। और देखिए, व्री है धनपति, विसर्ग है, विसर्ग के बाद प है, नियम के अनुसार विसर्ग के बाद प है तो विसर्ग से में बदल जाएगा। तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद प है, तो विसर्ग आपका बदल गया है से में। तो शब्द बना आपका बृहस्पति। मिला देते हैं बृहस्पति। तो इस प्रकार से शब्द बना। और देखिए, वन है धनपति, नियम के अनुसार विसर्ग है, विसर्ग के बाद में प है, तो विसर्ग बदल गया आपका से में। तो स्थिति बनी वनस्पति। मिलाने पर वनस्पति शब्द बना। और देखिए, भा धन कर, नियम के अनुसार विसर्ग है, विसर्ग के बाद क है, विसर्ग बदल गया आपका से में। स्थिति बनी भास्कर, मिलाने पर बना भास्कर।
और देखिए नी है धन तार, नियम के अनुसार विसर्ग है, विसर्ग के बाद तय है, विसर्ग आपका बदल गया है से में, स्थिति बनी आपकी निस्तार, मिलाने पर बना निस्तार। और देखिए नी है संदेह, विसर्ग है, विसर्ग के बाद श है, विसर्ग बदल गया आपका से में, स्थिति बनी आपकी निस्संदेह। और देखिए दु है धन साहस, नियम के अनुसार विसर्ग है, विसर्ग के बाद से है तो विसर्ग बदल गया आपका से में, स्थिति बनी दुस्साहस, दुस्साहस। तो इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध होते हैं। अन्य शब्द देखिए विस्तार, निस्तेज, दुस्साध्य, नमस्ते, ये जो शब्द हैं सब इसी प्रकार से बनेंगे। बस आपको नियम ध्यान में रखना है। नियम यदि आपको ध्यान में है तो आप आसानी से जो है संधि विच्छेद या संधि पद कर सकते हैं। ये सभी शब्द इस प्रकार से बनेंगे। तो याद रखिए, यदि मान लीजिए कोई शब्द आता है तो कैसे पहचानेंगे वो विसर्ग संधि का है। जैसे मान लीजिए दुष्कर और निस्तेज, तो क्या देखना है आपको, ये षटकोण वाला और ये आधा सलेट वाला। तो ये व्यंजन संधि विसर्ग संधि के कारण ही यहाँ पर आया है। ये विसर्ग थे जो श और स में बदले हैं। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि इनमें विसर्ग संधि है। तो आशा करता हूँ आपको विसर्ग संधि का 5वां नियम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नियम के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। ध्यान रखिए, अभ्यास ज़रूरी है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर ये संधि का जो टॉपिक है आपको याद नहीं होगा।